दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे फंक्शन। तो हम फंक्शन के अंदर काफ़ी बहुत आगे निकल चुके हैं। आप मेरी पुरानी क्लिप देखें, हर क्लिप के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड किया है मैंने। और आज हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। देखो ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है, जैसे कोई भी चीज़ आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो बोलते हैं पीरियड क्या होता है, वही सेम टू सेम यहाँ पर है। तो ये क्या नाम पीरियोडिक फंक्शन है क्या कि मान चलो मेरे पास कोई भी ग्राफ हो और अपनी एक साइकिल पूरी कर ली, तो इसे एक साइकिल पूरी करने में कितना समय लगा। अरे ये तो क्या, देखो एक साइकिल पूरा करने में उससे कितना कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना समय लगा, तुम ऐसा समझ सकते हो। तो हम यहाँ कुछ ग्राफ लेंगे, ग्राफ से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो गौर से देखना, लेकिन उससे पहले आप देखो, मैंने जब इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आपको समझा रहा था तो वहाँ पे ये बात थी कि जब आपने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का क्लिप देखी होगी मेरी, तो वहाँ पे मैंने ये सब कुछ बता रहा था आपको कि अगर मेरे पास एफ एक्स बराबर साइन थीटा होगा, ठीक है, अगर मेरे पास एफ माइनस एक्स होगा और यहाँ पर माइनस का साइन थीटा हो गया, कैसे हो जाएगा, देखो कैसे हो गया। वो देखो साइन माइनस का थीटा मेरे पास यहाँ पर है, तो कहोगे माइनस का साइन थीटा, ये था ऑड फंक्शन होता था इसलिए। अब ये बात की थी हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो अगर हम ये हमारे पास अलजेब्रा के अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए, अलजेब्रा के अंदर, मतलब कोऑर्डिनेट फंक्शन के अंदर आ जाए, मतलब पॉलीनोमियल फंक्शन के अंदर आ जाए, तो हम क्या करेंगे। देखो अगर हम एफ एक्स बराबर यहाँ लिखा माइनस एक्स प्लस का वन है, ठीक है, मान लो एक्स प्लस का वन है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर हम एफ माइनस एक्स रखा तो इधर भी मेरे पास माइनस का एक्स आ गया, मतलब माइनस में एक्स आ गया, तो हम कहेंगे ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। अगर हमने क्या किया, यहाँ पर कोई वैल्यू रखी एफ एक्स रखी और यहाँ पर मेरे पास एक्स आ गया, ठीक है, देखो माइनस एक्स रखी तो प्लस का एक्स आ गया तो ऑड फंक्शन, सॉरी माइनस एक्स आ गया तो ऑड फंक्शन और प्लस का आ गया तो इवन फंक्शन। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू माइनस का पर रखती हो या माइनस एक्स रखती हो तो तुम्हें इसका आंसर माइनस से मिलता है, तो दिस इज ऑड फंक्शन। अगर तुम कोई वैल्यू माइनस एक्स रखते हो लेकिन तुम्हें आंसर प्लस में मिलेगा तो कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। इसी बात को यहाँ पे देखो अप्लाई करके देखो, हटाता हूँ एक पॉइंट। देखो पढ़ाई के साथ मजे करेंगे तभी समझ में आएगी, वैसे नहीं आएगी। देखो जैसे मेरे पास एफ एक्स था, तो मैं कहा कि सर आप ये कह रहे हो कि एफ एक्स मेरे पास साइन थीटा है, अगर मैं करूँ कि यहाँ पे एक्स माइनस एक्स रखूँ तो साइन माइनस थीटा हमने किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने ये कहा कि अगर ऐसा है तो इसे सॉल्व करने में माइनस साइन थीटा आ गया। तो आपने कहा सर अगर हम माइनस का एफ माइनस का एक्स रखेंगे और माइनस का एक्स आ जाए, थीटा ये तुम एक्स मान सकते हो, ठीक है। लो अब तुम कह रहे हो कि सर माइनस एक्स आ गया, तो तुम कह रहे हो कि ये ऑड फंक्शन है। हाँ जी ऑड फंक्शन है, बिल्कुल कह रहा हूँ ऑड फंक्शन है। लेकिन अब एक और पॉइंट देखो कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पास एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, क्या है, कॉस एक्स है। अब ठीक है, तो हम बोला कि एफ माइनस का एक्स रखे हम, तो यहाँ पर कॉस माइनस का एक्स हो जाएगा, कॉस माइनस का एक्स हो गया। तो यहाँ पर देखो कॉस माइनस का एक्स क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स आ गया। तो हम यहाँ पे देखो कि मेरे पास एफ एक्स रखने पर माइनस एक्स रखने पर कॉस एक्स आ रहा है, तो एक्स आ रहा है, तो तुम कह रहे हो कि इवन फंक्शन है। कैसे फंक्शन, इवन फंक्शन है। अब यहाँ पे इसी बात को तुम ध्यान रखना। अब आते हैं पीरियोडिक ऑफ फंक्शन क्या होता है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो इसको छोड़ सकता था, लेकिन वहाँ पर इससे पहले जो मेरी क्लिप आई थी इसके अंदर में केवल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिए हुए थे, तो वहाँ पर ये बताया नहीं था मैंने। तो अब आपने अलजेब्रा भी देख लिया कैसे निकालते इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो देखो अब मेरे पास क्वेश्चन है पीरियोडिक ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो पीरियड कैसे निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का निकालेंगे। देखो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है ना, उसका उसका पीरियड होता है, लेकिन हमें पता नहीं क्या होता है। तो हम सबका देखेंगे पीरियड क्या क्या होते हैं। तो पहले बात करें साइन एक्स की, फिर कॉस एक्स की, टेन की, कॉट की, कोसेक की और सेक की। देखिए मजे के साथ। तो शुरू करें साइन एक्स के ग्राफ से। तो मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ, छोटे छोटे बनाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। देखो ये मेरे पास ग्राफ है साइन एक्स का, साइन का बनाऊंगा अभी। ये साइन ग्राफ कुछ ऐसे है, क्या करूँ, 12 ग्राफ बनाने पड़ रहे हैं यार मेरे को। तो देखो दिख रहा है, देखना। अब जैसे मेरे पास ये साइन का एक और लिखो, टेन का देखो, टेन का। अब कॉट का देखो, अब तो समझ जाओगे चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके ग्राफ अच्छा मेरे पास, ठीक इसी से काम चल जाएगा तुम्हारा। देखो हम बात करें पीरियड पर फंक्शन, इसकी पहले पाई की वैल्यू को कहाँ पर पाई की वैल्यू क्या क्या होती है, कहाँ पर क्या होता है। तो हमने लिखा यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 पर होती है और यहाँ पे पाई होगा। अब तुम यहाँ पे चेक करो, फिर यहाँ पे क्या था, पाई बाई 2 था, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था, माइनस का पाई माइनस का, ठीक है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना होता है 0 और 90 पे 0 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे पास होगा 0, कॉस 0 वैल्यू 0 और कॉस 90 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 वैल्यू क्या होती है 0। तो मेरे पास यहाँ होगा पाई बाई 2, यहाँ पे यहाँ होगा माइनस का पाई प्लस का पाई और यहाँ पर होगा पाई बाई 2 माइनस का, यहाँ पर होगा माइनस का पाई। अब देखो हम चलते आगे थोड़ा, इसमें आते हैं। तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, और हमें पता नहीं कहाँ से आगे डिफाइन माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो माइनस का इनफाइनाइट नहीं यार, देखो 0। अब इसी से देखो कि तुमने ग्राफ देखे,
अब तुम एक एक करके देखो, मैं जिसकी बात करूँ उसको देखना कि ये फंक्शन, ये बताओ, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स वाला साइन एक्स है, ये तुम्हारे पास साइन एक्स है, ठीक है, और ये कोस एक्स का ग्राफ है, और ये तुम्हारे पास टेन एक्स का ग्राफ है, और ये कोट एक्स का ग्राफ है, ये कोट का ग्राफ है। अब तुमसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि ये साइन एक्स अपना कहाँ पर अपनी साइकिल पूरी कर ले रहा है, मतलब एक साइकिल कहाँ पूरी हो रही है। देखो ये आधा इधर है, आधा इधर है और आधा इधर है, तो आधा आधा कितना होता है बताओ ना, एक होता है। तो देखो 0 से पाई तक इधर है और 0 से पाई तक इधर है, तभी तो एक सर्किल बनेगा इसका। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक काम करूँ, इधर आधा साइन है और इधर आधा साइन है, ठीक है, और मुझे इसे एक करना है, तो मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर ले गया, तो ले गया, तो ये 0 से पाई पहले था और 0 से पाई फिर दोबारा से आ गया, तो पाई और पाई कितना होता है 2 पाई। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। कि देखो मार्कर चेंज करो पहले, तो एक मार्कर, देखो तुमसे कहा जा रहा है कि तुम 0 से लेकर पाई तक इधर आ रहे हो, ठीक है, और 0 से पाई तक तुम इधर जा रहे हो, तो 1 पाई प्लस का 1 पाई कितने पाई 2 पाई, कितने पाई 2 पाई, तो उसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई। अब तुम सेम टू सेम इस पे आ जाओ, किस पे, इस वाले पे। तुम कह रहे हो कि सर देखो आधा ग्राफ मेरा इधर जा रहा है, मतलब कहाँ साइकिल पूरी हो रही है इसकी, यहाँ तक साइकिल पूरी हो रही है, यहाँ तक, गौर से देखो, ये देखो और अब ये देखो। तुम कहोगे सर अब मेरी साइकिल पूरी हो पाई है। जब तुम्हारी ये साइकिल पूरी हो रही है तो 0 से लेकर पाई तक इधर आए और 0 से पाई तक लेकर हम इधर आए, तो 1 पाई और 1 पाई कितने पाई 2 पाई, देखो 2 पाई आ गया। तो तो कॉस का पीरियड क्या है 2 पाई है, ठीक है। अब तुम इस पाई और 10 पर, तुम कह रहे हो 10 का ये मेरे पास ग्राफ है, हाँ जी है, तो तुम कह रहे हो कि यार यहाँ पे मेरे पास पाई बाई 2 होता है, कितना होता है पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे माइनस का पाई बाई 2 होता है, माइनस का पाई बाई 2। तो हमारा ये कहना है कि तुम्हारा आधा साइकिल यहाँ पर है, आधा साइकिल यहाँ पर है, तो एक साइकिल में पूरा करने में से कितना समय लगा पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 2, तो आधा पाई बाई 2 और आधा पाई बाई 2, तो कितना पाई बाई 2 1 पाई बाई 2। कैसे देखो करना पड़ेगा कि सॉल्व, लो भाई 2 पाई प्लस का पाई, तो 2 पाई बाई 2 कितना आ गया तुम्हारे पास 2 सॉरी पाई आ गया, तो इसका पीरियड कितना था पाई था। तो अगर इसका पीरियड पाई है तो कॉट का पीरियड क्या होगा पाई होगा। अब तुमने देखा कि हम ये ग्राफ से कर पा रहे थे, हमें अगर ग्राफ की नॉलेज है तभी हम कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, देखो मैंने ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर पढ़ाए हुए हैं और फंक्शन के अंदर भी पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, उनको जाके अच्छे से देखें और समझें। अगर आपको ग्राफ आता है तो आप इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियड फंक्शन, कई सारे चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। बाउंड्री फंक्शन, अनबाउंड्री फंक्शन, बहुत सारी चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड है फंक्शन के अंदर, यहाँ तक कि डोमेन और रेंज भी इसी के ऊपर डिपेंड है कि तुम डोमेन क्या बता रहे हो और रेंज क्या बता रहे हो। ये डिपेंड किसी के ऊपर होगा कि तुम्हें ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता होगा तो आप रटोगे फंक्शन हमें नहीं आता है, हम क्या करें, तो समझना पड़ेगा, समझिए। देखो हमने ये देखा इस सब कुछ, हम बात करते हैं कि कोसेक का और सेक का क्या हुआ। अब देखो वो थोड़े ग्राफ मुश्किल है, लेकिन मैं वो आपको पढ़ा दिए तो बार बार से बनाना नहीं चाहता, तो अब मैं एक साथ लिख रहा हूँ, तो आप गौर से देखिएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये ग्राफ से आप समझ सकते हो कि कैसे पीरियड निकाल सकते हैं, कि जहाँ पर हमारे एक ग्राफ की पूरे पीरियड, पूरी साइकिल पूरी हो जाए, तो हम काउंट करेंगे वो कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रेवल किया था, बस इतना। देखो हम बात कर रहे थे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई था। अब बात कर रहे थे कॉस एक्स पीरियड हमने देखा था कितना होता है 2 पाई। हम बात कर रहे थे अब कोसेक की, देखो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का होता है, तो सेम टू सेम इसका पीरियड रहेगा। कॉस किसका रिवर्स होता है सेक का, तो सेक का भी पीरियड सेम टू सेम वही रहेगा, कितना 2 पाई। अब 10x का तुमने पीरियड देखा था कितना था पाई था, और कॉट एक्स का पीरियड देखा कितना था पाई था। अब तुम्हारे पास तुमने ये पीरियड निकाल लिया फंक्शन की। अब बता दी कि सर एक कॉन्स्टेंट फंक्शन का भी तो ग्राफ होता है मेरे पास। देखो जो कॉन्स्टेंट फंक्शन ग्राफ होता है तो उसकी रेंज क्या होती है जो आपने दे दी, जैसे एफ एक्स बराबर 2, तो जो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया एफ एक्स बराबर 2 हो गया, क्योंकि मेरे पास बाई है नहीं, तो बाई की कोई वो किसी ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसकी जो रेंज होगी वो 2 के आसपास रहेगी, मतलब 2 ही रहेगी। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कि देखो सर ये पीरियोडिक तो होता है, लेकिन हम इसकी ये नहीं बता सकते कि इसका पीरियड है क्या। तुम ये कह सकते हो कि सर ये पीरियोडिक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इसका पीरियड है क्या। तो मेरे इसी चैनल के अंदर फंक्शन की शॉर्ट ट्रिक डले हुए हैं, वहाँ पे मैंने फंक्शन के पीरियड निकाले हुए हैं, तो हम कैसे इसके पीरियड निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आप पीरियोडिक फंक्शन के बारे में ले सकते हो कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इसका पीरियड है क्या जब तक हमको वैल्यू नहीं दोगे तब तक। मैंने बोला एफ एक्स बराबर सी, तो कहोगे सर सी क्या, कहाँ तक, नहीं पता। तो कह रहे सर आप ये पीरियोडिक है लेकिन कहाँ तक है हमको नहीं पता, इसकी वैल्यू क्या है हमको नहीं पता। बस अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर। उससे पहले मैं कुछ देखना चाहता हूँ कि आपको ये पता चला कि नहीं। हाँ तो देखो अगर आपको फंक्शन बहुत अच्छे से समझना है तो मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप मेरी कोई भी क्लिप उठा के देखो फंक्शन की, उसके अंदर मेरा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर होगा, और फंक्शन को बहुत डीप में ले जाके पढ़ा रहा हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए तो आप बता सको। अच्छा अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि मेरे पास 10x है, सॉरी sin x, cosec x और cos x और 10x,
तो बताइए किस फंक्शन का पीरियड पाई है। अब आपका जवाब हुआ 10x, क्योंकि 10x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, और बाकी sin x का, cos x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें, और खुद बढ़े आगे, और हमको भी आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करें। आप समझ के अपने बच्चों को पढ़ाएं और इस क्लास में जाकर अच्छे से पढ़ाएं। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप के अंदर। वो क्लिप किसी होगी अभी डिसाइड नहीं, मैं वो उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, तभी आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।